नमस्कार, शेखावाटी अंचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुजल स्वामी। खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। श्रीमान भारत भूषण जी सेवदा प्रज्ञा जी पारी प्रज्ञा नगर, प्रदीप जी शर्मा रिंगस, सत्यनारायण जी रंगलाल जी, आदरणीय सुगन जी मिश्रा, खाटू श्याम जी, हरिओम जी पारी, एक मिनट ठीक कर प्रदीप। प्रत्येक व्यक्ति चाणक्य की तरह बने, आर्यभट्ट की तरह बने। हमारी कार हम गुरुकुल व्यवस्था के तहत अभी मैंने संस्कृत अकादमी के सेक्रेटरी साहब को बुला के मैंने उनसे सारा पूछा है क्या क्या है। हम गुरुकुल व्यवस्था को वापस पुनर्जीवित करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम मेरे कार्यकाल के दौरान ही एक जिले में 2-2 स्कूल तो गुरुकुल के नए खुले, जो पुराने उनके अलावा 2-2 तो चालू हो जाए। फिर उसके बाद देखते हैं आगे कहां तक जाते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं, आज हम सरकार आपके बीच की कड़ी है, बहुत सारे ऐसे काम हैं, आप लोग किसी कारण से परेशान होंगे, राजनीतिक रूप से आपका एमएलए हूं, ठीक है, आप मुझे बताना, मैं लिखूंगा, किसी के काम का लिखना होगा, बोलना होगा, चलना होगा। अब आपको इस बात से कतई किसी के पास जाने की, किसी के पास रिलाने की अपने को जरूरत नहीं है। हम सक्षम बने, पोर्ट का गौरव प्राप्त हो जाएगा। संगठित रहे बिना कोई भी मछली जीवित नहीं रह सकती, संगठित रहे बिना कोई भी जाति जीवित नहीं रह सकती, संगठित रहे बिना कोई समाज जीवित नहीं रह सकती। इस बात को आप गांठ बांध लो। और आदरणीय बहन जी की बात का एक बार मैं दोबारा बताऊं, पूजा होती है, कोई समय ज्ञान पूजा जाता था, कुछ समय बाद बल पूजा जाने लगा, उसके बाद धन पूजा जाने लगा और अब सेवा पूजी जाने लगी। और सेवा किसका कर्म था वो ही पूजा जा रहा है। सेवा अपना कर्म नहीं रहा, तो अब अपनी सेवा सरकारी या प्राइवेट जिस भी क्षेत्र में अपन जाएं, अपन शानदार तरीके से दृढ़ता से अपना काम करें। मैं उसको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं, भारद्वाज को देख लीजिए, जिन्होंने वैमानिक वैज्ञानिक थे उस समय के, उनके अनेक प्रकार के विमान की रचना वो कैसे की जाती है, पूरा विज्ञान उनको था। अगस्त्य जैसे ऋषि जिन्होंने समुद्र को एक कलू में सौंप लिया, दधीची जैसे त्यागी भी ब्राह्मण थे जिन्होंने अपना पूरा अपने शरीर की समस्त अस्थियां लोक कल्याण के लिए दे दी। सुदामा जैसे ब्राह्मण भी थे, भगवान कृष्ण
जिनको तीनों लोग दे देते हैं। तो ब्राह्मण कोई कम नहीं है, ब्राह्मण जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं, चाणक्य जैसे ब्राह्मण भी जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, नंदवंश को जिन्होंने चुनौती दी और बदल दिया। लेकिन वर्ण दूसरे नहीं मिलेंगे, सब जगह आपको इन्हीं ऋषि और ऋषिकाओं के नाम मिलेंगे। ये हमारा गौरवशाली अतीत था। बाकी अतीत के विषय में आप सभी बहुत जानते भी हैं, सुनते भी हैं। तो अतीत को हम वर्तमान में लाएं, ये हमारी आज की चुनौती है। और यहाँ पर अतीत के बाद में आता है वर्तमान। तो बड़े दुख के साथ में आप सबके विचारों से थोड़े अलग विचार मेरे हैं और शायद आपके भी मैं कर पाऊं। सरकारी दुकानें हमारी बंद हो गई और आज हम राजनीति को, लोकतंत्र में, राजनीति में आप नहीं है, सरकारी नौकरी में नहीं है, आपको कोई नहीं पूछता। तो जरूरी काम वो है, अपन पे बड़ी बड़ी बातें कौन करनी, अपन मेन काम का ये PWS को भी फायदा उठाओ। और एक कवि की 4 पंक्तियां याद आ रही है क्योंकि समय हो गया है कि ठाकर सु ठाकर मिलो, ठाकर सु ठाकर मिलो, दी जागीरी 4, जाट सु जाट मिलो, बीका दिनी 1000, बाण्या सु बाण्यो मिलो, दियो बिणज व्यापार और बामण सु बामण मिलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हमारे वेदों को, हमारे शास्त्रों को उन्होंने कंठस्थ करके और आज की नई पीढ़ी में भी उन संस्कारों का जो संचार कर रहे हैं, उसके लिए हम सभी विप्रजन हमारे पूर्वजों का आभार करते हैं कि उन्होंने वार्ड 15 में यानी कि विगत दिनों से, कई दिनों से यानी कि पानी की समस्या थी। जो हमारे सहायक अभियंता ने इस समस्या का समाधान करने के लिए 300 मीटर पाइपलाइन ठेकेदार को बोला तुरंत, और आज सुबह यानी कि पाइपलाइन यानी कि आ गई थी और 2 रोज में पानी सुचारू कर दिया जाएगा। पानी यानी कि अच्छा प्रेशर आएगा। आज पूरे राजस्थान में बिजली की नाम से त्राई हो रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बिजली की अघोषित विद्युत कटौती है जिसमें खाटू श्याम जी इलाके के किसानों, आम बिजली उपभोक्ताओं के द्वारा सहायक अभियंता कार्यालय का 5 घंटे के लिए घेराव किया गया और सरकार से मांग की गई विलंब बिजली की विद्युत आपूर्ति सुचारू की जाए, वरना बड़ा आंदोलन किया जाए, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार और प्रशासन की होगी। हमने 11 सूत्री मांग पत्र सहायक अभियंता को दिया है। सहायक अभियंता जी ने मुख्यमंत्री को प्रेषित करने की बात कही है और हम चाहते हैं कि जल्दी इस बिजली की समस्या का समाधान हो, क्योंकि इस भीषण गर्मी में भी जिस समय बिजली की जरूरत होती है उस समय बिजली काटते हैं, और जब शाम को घरेलू में महिलाएं अपना काम करते हैं उस समय बिजली काटते हैं। इसलिए इस बिजली की अघोषित कटौती बंद की जाए और इस समस्या का समाधान किया जाए। धन्यवाद।